हेलो गाइस, कंटिन्यू करते हैं सी प्लस प्लस के इस कोर्स के। और आज हम सी प्लस प्लस के एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें बहुत से लोगों को इतना डाउट होता है, ये है क्या। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। बहुत से लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, समझ में नहीं आती है, ये होता है, वो होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज हम आपको बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी भाषा में समझाने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं वे वीडियो का एंड तक, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऊप्स। अब यहाँ पे ऊप्स क्या है। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बाय ऊप्स। ऊप्स क्यों ज़रूरी है। ऊप्स मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, हमको ये सीखना ज़रूरी क्यों है कि ये ऊप्स क्या चीज़ है। इससे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो सी लैंग्वेज आई थी, जो डेनिस सिस्ची ने बनाई थी। वो बहुत गज़ब की लैंग्वेज थी, बहुत अच्छी लैंग्वेज थी। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई हमको कि हमको सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज बनानी पड़ी। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि सी प्लस प्लस का जो पहले नाम था वो सी विद क्लासेस था। सी विद क्लासेस। जॉन स्टॉस्ट्रूप ने खाली इतना सोचा था कि जो सी लैंग्वेज है उसमें हम क्लासेस को ऐड कर देंगे, इसलिए सी लैंग्वेज का नाम सी विद क्लासेस था। लेकिन बाद में उसमें बहुत कुछ ऐड होता चला गया और उसका नाम पड़ गया सी प्लस प्लस। तो जो इंटेंशन था बिजॉन स्टॉस्ट्रूप का, वो सिर्फ ये था कि हम सी में क्लासेस को ऐड कर देंगे। अब हमारे लिए ऊप्स इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सी लैंग्वेज जो थी वो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बहुत घटा देती थी, बहुत कम कर देती थी। कि मेंटेनेबिलिटी जो थी वो भी बहुत कम हो जाती थी। मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है क्या चीज़ कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है। और बग फ्री नहीं होता था। वैसे कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है कि जो बग फ्री ना हो, लेकिन फिर भी कुछ मतलब किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जब आई और उसमें क्लासेस ऐड करी गई, तो क्लासेस से हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम था उसकी रीडेबिलिटी बढ़ गई। अब क्या है, प्रोग्राम को हम आराम से समझ पा रहे थे कि मतलब कौन सा फंक्शन कहाँ से वर्क कर रहा है और किस फंक्शन किस कौन से दूसरे फंक्शन में कॉल करा गया है। हम बहुत अच्छे से प्रोग्राम को रीड कर ले रहे थे। हमने प्रोग्राम को मेंटेन बहुत अच्छे से करा, मेंटेनेबिलिटी उसकी बढ़ गई। हमारे समझ में आने लगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ से वर्क कर रहा है, कैसे मेंटेन करा गया है, कैसे फंक्शंस बनाए गए हैं, कैसे इसमें टेम्पलेट बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बग फ्री है। उसके बाद बात आती है, एज डेटा वॉज ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड, डेटा सिक्योरिटी वॉज ईजली कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है। तो ओप्स ने जब सी बिजॉन स्टॉस्ट्रूप ने सी विद क्लासेस को ऐड करा, उसके बाद इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड हुई जिसने इसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। वो ये कि इसमें आपका जो डेटा होता है कि जो सिक्योरिटी होगी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करा गया कि जो यूज़र का डेटा है वो एक नॉर्मल इंसान कहीं से भी एक्सेस ना कर पाए। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, अब कोई बाहर से इंसान आएगा और आपका पैसा देख लेगा या निकाल लेगा, आप नहीं चाहोगे कभी वो कभी ये करे। तो इस टाइप की सिक्योरिटी के लिए सी प्लस प्लस में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बेस से काम करता है। तो ऊप्स क्या है, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल समझ में आई गई होगी। बाकी अभी पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, फिर हम इसके प्रोग्राम्स भी देखेंगे कि इसको कैसे करा जाता है, तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, पूप्स की। अब ये क्या चीज़ है। अभी आपने ऊप्स देखा, अब आप पूप्स की बारी आती है।
पूप्स क्या कह रहा है? कह रहा है राइटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू फॉलो। पूप्स क्या करता है? कह रहा है जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को, सिर्फ वो उसको फॉलो करता है बस, उसके अलावा कोई और काम वो नहीं करता है। क्या कह रहा है? मेन फोकस ऑन अ फंक्शन एंड डू नॉट फ्लो द डाटा। और सबसे ज़्यादा इसका जो मेन फोकस होता है वो फंक्शंस के ऊपर होता है। फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, फंक्शंस कौन सा फंक्शन किस फंक्शन से कनेक्ट है। और ये फ्लो ऑफ डाटा पे इतना ध्यान नहीं देता है। फ्लो ऑफ डाटा ज़रूरी है, लेकिन जो पूप्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारा सिर्फ फंक्शन पे बेस करता है। और जो पूप्स है उसमें जो वेरिएबल होते हैं, पूप्स के अंदर हमारा लोकल डेटा भी हो सकता है और ग्लोबल डेटा भी हो सकता है। हम दो टाइप डेटा को पूप्स के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। कभी भी जब भी हम लोकल डेटा को डिक्लेयर करते हैं या ग्लोबल डेटा को डिक्लेयर करते हैं, तो वो डेटा हम हमेशा पूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ना कि ऊप्स के अंदर डिक्लेयर करते हैं। और सब चौथा पॉइंट इसमें आता है कि डेटा मूव्स ओपनली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बहुत आराम से मूव कर लेता है। अब ऊप्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं, जिस पे बहुत से लोगों का मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है सुन के, ये कैसे हो गया भाई, क्यों, कैसे। चलिए बात करते हैं, आगे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अब सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमने ऊप्स के बारे में पढ़ा, हमने पूप्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। सीधा सीधा सा फंडा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है। क्लास क्या करता है? हमारे मेंबर को डिफाइन करता है, और जब तक क्लास डिफाइन होता है, सबसे अच्छी बात यह है क्लास की कि जब तक क्लास को डिफाइन करते हैं, जब तक कोई भी मेमोरी हमारा कंप्यूटर हमें कोई भी मेमोरी नहीं लेता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, वैसे ही क्लास के अंदर जितनी मेमोरी हमने ली होगी, जितनी बाइट ली होगी, उतनी बाइट ले लेगा। जब तक हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक के हमारा कंप्यूटर कोई भी बाइट नहीं लेगा, फिर हम चाहे जितनी भी क्लास बनाते चले जाएं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है क्लास के अंदर। दूसरा कह रहा है अ क्लास इज अ टेम्पलेट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। वही बात आ गई, क्लास जो होता है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। ट्रीट डाटा एज अ क्रिटिकल एलिमेंट्स, जैसे कि भी आपको बता चुके हैं कि ये आपके डेटा को बहुत सेफ रखता है, बहुत को डेटा को बिल्कुल सिक्योर रखता है। अब आपकी कोई प्राइवेट बात है, या मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, उसमें आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि पब्लिक को ना दिखाएं, वो सिर्फ आप ही को दिखें। तो अब ऐसे में अगर कोई आपका डेटा लीक कर ले या कोई हैक आपका डेटा कर ले, तो आप तो नहीं चाहोगे कभी ऐसा हो। तो सी प्लस प्लस में ये फीचर सबसे अच्छा दिया गया है कि आप अपने डेटा को बहुत सिक्योर कर सकते हैं। आपका डेटा सी प्लस प्लस में बिल्कुल सिक्योर रहेगा। आप प्राइवेट मेंबर बना करके उसमें डेटा सिक्योर कर सकते हैं। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर क्या करता है कि बाहर से आपका डेटा एक्सेस नहीं हो सकता जब तक आप ना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक चीज़ की कोड करके दिखाएंगे आपको कि कैसे क्या होता है। तो देखते हैं आगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। क्या बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ऊप्स के। तो सबसे पहले तो क्लास की बात आती है। क्लास क्या होती है? क्लास टेम्पलेट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसी टेम्पलेट होती है, यानी एक ऐसी क्लास होती है जो हमारे ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प करती है।
ऑब्जेक्ट क्या होती है? ऑब्जेक्ट हमारा रन टाइम एंटिटीज होती है। रन टाइम एंटिटीज बोले तो कि जब तक के हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं कर देते, जब तक के हमारा कंप्यूटर कोई भी बाइट्स नहीं लेता है, कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करता है। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शंस एंड डेटा इनकैप्सुलेशन की बात आती है, तो बहुत से लोग मतलब घबरा जाते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है ये एब्स्ट्रैक्शन, ये तो मतलब समझ ही में नहीं आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाले हैं कि एब्स्ट्रैक्शंस और इनकैप्सुलेशन क्या होता है। कैप्सूल, आप देख रहे होंगे कि कैप्सूल, इन कैप्सूल तो सब पता है क्या होता है, एक कैप्सूल। इन कैप्सूल के अंदर, एशन का मतलब कैप्सूल के अंदर कोई चीज़ को डाल देना, यानी रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, यानी किसी डेटा और फंक्शन को रैप करके, आपस में मिला करके, जोड़ करके किसी एक सिंगल यूनिट में डाल देना, जिस तरह से इनकैप्सुलेशन वर्क करता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब हमने समझ लिया कि एक कैप्सूल जिसके अंदर दवाएं भरी होती हैं और वो एक कैप्सूल में पैक होके हमारे पास आ जाती है। उस कैप्सूल के अंदर कई दवाओं से मिलकर के एक दवा बनी और वो मेरे पास एक कैप्सूल में आ गई। तो वहीं से निकल के आया है ये वर्ड इनकैप्सुलेशन। और एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शंस में दोनों में फ़र्क है, एक सही नहीं है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इनहेरिट इन अदर क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी जो दूसरा क्लास एक्सेस कर ले, इनहेरिट कर ले। इनहेरिट का मतलब आप बिल्कुल देसी भाषा में ऐसा समझिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे उनके पापा के आंखें ब्लू हैं, तो उनके जो बेटा होगा हो सकता है वो भी आंखें ब्लू हो जाएं, तो चीज़ें इनहेरिट करती हैं। तो वहीं से निकल के एक वर्ड आया इनहेरिटेंस, यानी एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकता है। यानी अगर एक क्लास आपके पास है, आप उस चाहें कि किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट कर दे तो आप आराम से करा सकते हैं। बस इतना ही होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं इनहेरिटेंस, कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म्स की। ये पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होता है? एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। क्या मतलब हुआ? एक से ज़्यादा फॉर्म की एबिलिटी होती है इसमें, उसको पॉलीमॉर्फिज्म्स कहते हैं। अब बात आती है हमारी मैसेज पासिंग की, कि ये मैसेज पासिंग क्या चीज़ है। तो भैया मैसेज पासिंग वही चीज़ है कि अगर आप किसी दूसरे इंसान को कोई मैसेज देना चाहते हो, तो आप जाके उससे बता दोगे कि भाई देखो जाओ वहाँ जाके ऐसा ऐसा कह दो, तो एक तरह से ये भी मैसेज पासिंग हो गई। अब इसी बात को अगर हम C++ में ले आएँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई क्लास है, कोई फंक्शन है, उसने किसी चीज़ को कॉल करा और वो चाहता है कि वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिखाए। अगर आप कोई क्लास में वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आखिरी में वो चाहता है कि रन होने के बाद ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिखाए, तो सीधी सी बात है, आप एक ऑब्जेक्ट बना लिए मैसेज का, अब ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज कर दिए और ब्रैकेट में आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बस वैसे ही वर्क करती है जिस तरह से हम लोग आपस में बात करते हैं, अपनी बात किसी को बताते हैं, वो अपनी बात किसी को बताता है, मैसेज को पास करता रहता है, एक दूसरे को चीज़ें बताता रहता है, एक चेन बनती रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोड के साथ आपके साथ आते हैं और एक एक पॉइंट को बाई कोड एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, पूप्स, ओप्स, सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या होता है। और भी तो बस आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।